आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पना सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है दुनिया विभाजित हो गई, संसार बढ़ गया। जो लिया जाता है उत्पत्ति 11 और उसकी 4 और 9 आयत। अगर आप पढ़े लोगों, नूह के समय में जब नूह किश्ती पर चढ़ा, उसका पूरा परिवार था, 3 बेटे थे, बहुएं थी और पशु पक्षी जानवर थे। जब जल प्रलय थमा तो इस संसार में सिर्फ मनुष्य कहने के लिए नूह का ही परिवार था। तो जब वो लोग उसमें जल प्रलय में बचे बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक नगर बसाएं और नगर बसाकर एक इतनी ऊंची इमारत बनाएं जो आकाश को छू सके और हम भी प्रसिद्ध हो जाएं। अगर आप उत्पत्ति 11 उसकी 4 आयत पढ़े तो उसका में इसी का विवरण है कि उन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक नगर बनाएं और इस नगर में हम सब यहीं रहें, हम इस नगर से कहीं भी नहीं जाएंगे और इतनी ऊंची इमारत बनाएंगे जो गगन को छुएगी और हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। सब हमें प्रसिद्ध देखेंगे कि हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया और हम सब एक साथ रहेंगे। परंतु परमेश्वर इस बात को सुन रहे थे, वो जान रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप से ये वादा किया था कि अब नूह, मैंने इस समय तो जल प्रलय करके अपनी प्यारी दुनिया को, संसार को नष्ट कर दिया, पर अब मैं किसी के भी पाप के वजह से अपनी इस प्यारी सी दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। परंतु प्रभु ये जान रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं। तो परमेश्वर ने वहां पे क्या किया, हम उत्पत्ति 11 उसकी 9 आयत में देखेंगे। यहोवा ने लोगों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, इससे लोगों ने नगर को पूरा नहीं बनाया। यही वह जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था। इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैला दिया। और आज मैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ भारत देश में ही हम 453 लैंग्वेजेस बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं पूरे संसार की, पूरे दुनिया की, तो हम कुल मिला के 6500 भाषाएं बोलते हैं। प्रियो, उस समय बाबुल में परमेश्वर ने जो गड़बड़ी फैलाई सबकी भाषा में कि किसी ने ईंट मांगी तो उसने सीमेंट दे दिया, सीमेंट मांगा तो रेता दे दिया। उस वजह से बाबुल की वो ऊंची इमारत जो परमेश्वर के तुल्य होने के लिए वो बना रहे थे, वो कभी नहीं बन पाई और लोग आपस में गड़बड़ी भाषाओं की होने के वजह से अलग अलग दिशाओं में चले गए। और आज आप देख रहे हैं हर दिशा में हम मनुष्य रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं। तो कभी भी परमेश्वर पे संदेह ना करें, क्योंकि वो मेरे को और आपको बनाने वाला है। अपने विश्वास में अटल रहें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे वो ना खुश हो। जय मसीह की।